मैं रोकना चाह रही हूँ जी राघवन। गौनिका, आपके पास क्या जानकारी है? गौनिका, देखिए, बेंच असेंबल हो चुकी है, जजेस ने फैसला पढ़ना शुरू कर दिया है और सबसे पहले जस्टिस हेमंत गुप्ता फैसला पढ़ रहे हैं। उनका कहना है कि डाइवर्जेंट है ओपिनियन का, यानी कि दोनों जजेस के फैसले के बीच में दोनों का ओपिनियन अलग अलग है। और जस्टिस गुप्ता का कहना है कि उन्होंने 11 क्वेश्चंस अपने जो ऑर्डर है उसमें फ्रेम किए हैं। पहला ये कि क्या ये जो अपील है इसे कॉन्स्टिट्यूशन बेंच को रेफर किया जाना चाहिए। तो जो मैं पहले कह रही थी आपको ज्योत्सना कि ये पूरा मामला कॉन्स्टिट्यूशन बेंच को रेफर हो सकता है, जब अगर क्योंकि दोनों जजेस के बीच में ये कॉन्फ्लिक्ट रहता है, दोनों के ओपिनियन अलग अलग रहते हैं, जो कि जस्टिस गुप्ता ने क्लियर कर दिया है। यानी कि ये ऑर्डर 1-on-1 है। एक जज का फैसला कर्नाटक हाई कोर्ट के हक में हो सकता है और एक जज का फैसला कर्नाटक हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ हो सकता है और इसीलिए दोनों जजेस के फैसले में डाइवर्जेंट है। तो फिलहाल जस्टिस गुप्ता अपना फैसला कोर्ट में पढ़ रहे हैं। उन्होंने कहा है कि उनके ऑर्डर में 11 क्वेश्चंस को फ्रेम किया गया है, जिसमें सबसे पहला सवाल यही है कि ये जो अपील है क्या इसको कॉन्स्टिट्यूशन बेंच को रेफर किया जाना चाहिए, यानी कि क्या एक बड़ी बेंच इस मामले पर सुनवाई करनी चाहिए। तो अभी फिलहाल ऑर्डर जो है वो पढ़ा जा रहा है। धीरे धीरे जो जज है जस्टिस गुप्ता, वो अपने तमाम उन 11 क्वेश्चंस को पढ़ रहे हैं, जो क्वेश्चंस उन्होंने इस पूरे जजमेंट में फ्रेम किए हैं, जिसमें उन्होंने एक सवाल ये भी उठाया है कि क्या जो कॉलेज मैनेजमेंट है वो स्टूडेंट्स के यूनिफॉर्म पर किसी तरीके का टेक ले सकता है और क्या जो हिजाब पहनने पर रिस्ट्रिक्शन है वो आर्टिकल 25 का वायलेशन है, जिसमें कि आप रिलीजन की प्रैक्टिस के लिए आपको फ्रीडम मिलता है, तो क्या ये उसका वायलेशन है। इसके अलावा जस्टिस गुप्ता ने ये भी सवाल उठाया है कि क्या वेदर राइट अंडर आर्टिकल 19 एंड 25 इज म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, यानी कि आर्टिकल 19 जो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन आपको देता है, आर्टिकल 25 जो आपको फ्रीडम ऑफ रिलीजन का प्रैक्टिस करने का देता है, क्या दोनों एक दूसरे के साथ दोनों म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है, क्या दोनों अलग अलग है और क्या गवर्नमेंट ऑर्डर इस फंडामेंटल राइट को इन्फ्रिंज करता है। तो फिलहाल जो जस्टिस गुप्ता की तरफ से अपने जजमेंट में जो सवाल उठाए गए हैं उनको जस्टिस गुप्ता पढ़ रहे हैं। जस्टिस धुलिया का जजमेंट अभी पढ़ा जाना बाकी है, लेकिन ये बिल्कुल क्लियर हो गया है कि दोनों के बीच में ओपिनियन का डाइवर्जेंट है, दोनों के ओपिनियन अलग अलग है, दोनों के ओपिनियन एक जैसे नहीं है और इसीलिए ये पूरी संभवता अब है पूरी कि अब ये पूरा मामला जो है वो बड़ी बेंच को ट्रांसफर किया जा सकता है। और वही जो सवाल है वो भी जस्टिस गुप्ता ने उठाया है कि क्या जो 11 क्वेश्चंस उन्होंने अपनी जजमेंट में फ्रेम किया, जिसमें से एक सवाल ये भी है कि क्या इस अपील को कॉन्स्टिट्यूशन बेंच को ट्रांसफर किया जा सकता है या फिर नहीं। इसके अलावा जस्टिस गुप्ता ने यह भी कहा कि क्या जो कैन स्टूडेंट एक्सर्ट हर फंडामेंटल राइट इज वेयरिंग राइट अ पार्ट ऑफ एसेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिस अंडर इस्लाम, तो क्या इस्लाम के तहत उन्हें हिजाब पहनने का परमिशन मिलता है, क्या ये अगर उससे मना किया जाता है तो क्या ये उनके फंडामेंटल राइट का हनन है और क्या गवर्नमेंट का ऑर्डर इस उनके जो एक्सेस ऑफ एजुकेशन का जो पर्पस है क्या उसको हनन करता है। और इसके अलावा जो आंसर है अकॉर्डिंग टू मी इज अगेंस्ट द अपीलेंट, आई डिसमिस द अपील, ये जस्टिस गुप्ता ने कहा है। जस्टिस हेमंत गुप्ता ने जो अपील पिटिशनर्स की तरफ से फाइल की गई थी उसको डिसमिस कर दिया है, लेकिन जस्टिस हेमंत धुलिया अब कह रहे हैं कि उनका जस्टिस धुलिया सुधांशु धुलिया कह रहे हैं कि उनका ओपिनियन अलग है, यानी कि वो पिटिशनर के हक में फैसला सुना रहे हैं। तो दोनों जजेस का फैसला अलग है। हिजाब मामले पर बड़ी खबर है सुप्रीम कोर्ट से कि जस्टिस गुप्ता और जस्टिस धुलिया दोनों जो मामले पर सुनवाई कर रहे थे, 10 दिन तक इस मामले की सुनवाई हुई, दोनों का ओपिनियन इस मामले पर अलग है। अब ये मामला हो सकता है कि बड़ी बेंच को ट्रांसफर कर दिया जाए, जिसमें कि या तो 3 जजेस होंगे या फिर 5 जजेस होंगे, क्योंकि जब 2 जजेस का फैसला एक जैसा होता है तो एक तीसरा जज जो होता है, जो टाई ब्रेकर होता है, वो रोल प्ले करते हैं। तो इसीलिए ये मामला या तो 3 और या फिर 5 जजेस के बेंच को जा सकता है। लेकिन अभी फिलहाल जो जानकारी जो ऑर्डर कोर्ट पे पढ़ा जा रहा है, जस्टिस गुप्ता ने तमाम सवाल उठाए, 11 क्वेश्चंस को उन्होंने अपने ऑर्डर में फ्रेम किया, जिसके बाद उन्होंने ये कहा कि उनका जो फैसला है वो अपीलेंट के अगेंस्ट है। अपीलेंट यानी कि वो मुस्लिम लड़कियां जो कर्नाटक हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ कोर्ट में गई थी, जिन्होंने पिटीशन फाइल की थी, उनके फैसले के खिलाफ है, उन्होंने पिटीशन को डिसमिस कर दिया है। अब जस्टिस धुलिया अपना फैसला पढ़ रहे हैं, जिसमें उन्होंने सबसे पहले यही कहा कि वो उनका ओपिनियन अलग है जस्टिस गुप्ता से, जस्टिस गुप्ता का जो फैसला है उससे उनका ओपिनियन अलग है, इसीलिए यही बिल्कुल साफ है। उन्होंने कहा है कि उनका ओपिनियन जो है वो
डिफर है उससे। इसके अलावा जस्टिस धुलिया ये कह रहे हैं कि उनका जो आई हैव सेट असाइड द कर्नाटक हाई कोर्ट ऑर्डर, यानी कि जो कर्नाटक हाई कोर्ट का ऑर्डर था जिसमें ये कहा गया था कि इस्लाम जो हिजाब पहनना इस्लाम की रिलीजियस प्रैक्टिस नहीं है, उस पर उन्होंने स्टे लगा दिया, सेट असाइड कर दिया है उसको, यानी कि उस पर रोक लगा दिया है। तो दोनों जजेस, एक जज कह रहे हैं कि कर्नाटक हाईकोर्ट का फैसला सही है और दूसरे जज ये कह रहे हैं कि कर्नाटक हाईकोर्ट का फैसला गलत है, उन्होंने उसे सेट असाइड कर दिया है। तो दोनों जजेस का ओपिनियन इस वक्त अलग हो रहा है और उन्होंने कहा है कि एंड क्वैश द गवर्नमेंट ऑर्डर। तो ये बड़ी खबर है कि जस्टिस सुधांशु धुलिया ने एक तो कर्नाटक हाईकोर्ट का जो ऑर्डर है उसको सेट असाइड कर दिया है और इसके साथ साथ ये भी कहा है कि जो गवर्नमेंट का ऑर्डर है उसको क्वैश कर दिया गया है, यानी कि कर्नाटक हाईकोर्ट ने जो ऑर्डर दिया था जिसमें ये कहा गया था कि स्कूल में, कॉलेज में आप हिजाब पहनकर नहीं जा सकते, क्लासरूम में आप हिजाब पहनकर एंटर नहीं कर सकते, उसको क्वैश कर दिया है। तो दोनों जजेस के ये डिफरेंस ऑफ ओपिनियन आया है जिसमें ये कहा गया एक जज की तरफ से कि वो कर्नाटक हाईकोर्ट के फैसले के साथ है, वही जस्टिस धुलिया की तरफ से कहा गया कि वो कर्नाटक हाईकोर्ट के फैसले को सेट असाइड करते हैं। अभी फिलहाल जो सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता है वो अपना ओपिनियन अभी कोर्ट में रख रहे हैं क्योंकि दोनों जजेस का फैसला फिलहाल अलग है। अच्छा गौनिका, एक बात और बताइए, धुलिया की तरफ से ये भी कहा गया कि वेंचरिंग इनटू द ईआरपी वाज नॉट नीडेड एंड द कोर्ट टुक अ रॉन्ग वे। जस्टिस धुलिया की बात करें तो उन्होंने हाई कोर्ट के फैसले को गलत बताया और साथ ही ये भी कहा आर्टिकल 14 और 19 का हवाला देकर कि जो रास्ता हाई कोर्ट ने अपनाया वो गलत है, यानी कि वो ये कह रहे हैं कि ये अधिकार उन लड़कियों का है कि वो क्या पहन के जाएं क्या नहीं। बिल्कुल जस्टिस धुलिया ने ये कहा है और जस्टिस गुप्ता ने ये अब दोनों जजेस की तरफ से कहा गया कि क्योंकि दोनों का ओपिनियन अलग है इसलिए इस पूरे मामले को सीजीआई के सामने रखा जाएगा। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जस्टिस यूयू ललित ये तय करेंगे कि आखिर इस पूरे मामले पर आगे क्या किया जाना है। क्या ये मामला बड़ी बेंच को ट्रांसफर किया जाएगा, कॉन्स्टिट्यूशन बेंच को ट्रांसफर किया जाएगा, 3 जजेस की बेंच होगी, 5 जजेस की बेंच होगी, 7 जजेस की बेंच होगी, ये सारा फैसला जो है वो अब सीजीआई पर निर्भर करता है क्योंकि दोनों जजेस जो इस पूरे मामले पर सुनवाई कर रहे थे उन दोनों का ओपिनियन अलग है। जस्टिस धुलिया ने यह कहा कि एक लड़की जो आसपास घरों में काम करती है उसके बाद वो स्कूल जाती है और अपनी जिंदगी को बेहतर बनाने के लिए वो इस तरीके से कई लोगों के घरों में काम करती है, तो इसीलिए उनका कहना था और उसे एजुकेशन के अधिकार से वंचित करना सिर्फ क्योंकि वो हिजाब पहनती है, उनका कहना था कि इसीलिए वो इस मामले पर रिस्पेक्टफुली डिफर हो जाते हैं। और दिस वाज अ केस ओनली डीलिंग विद आर्टिकल 19 एंड 25, यानी कि जो संविधान में आर्टिकल 19 के तहत हमें बोलने का अधिकार, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन मिला है और 25 के तहत हमें रिलीजन का प्रैक्टिस करने का अधिकार मिला है। उनका कहना है कि पूरा मामला उसी पर ही है, उसी के इर्द गिर्द ही ये पूरा मामला घूमता है। लेकिन गोनिका, जस्टिस गुप्ता ने तो बैन के खिलाफ उन्होंने तो कुछ नहीं कहा, उन्होंने तो कहा है कि बैन ठीक है। जी अमित, जो जस्टिस गुप्ता है उन्होंने जो बैन के खिलाफ अर्जी थी उसको उन्होंने खारिज कर दिया है। तो ऐसे में एक कह रहे हैं कि जो ऑर्डर्स दिए गए थे कर्नाटक सरकार की ओर से उसको क्रॉस कर रहे हैं, उसके हाई कोर्ट के ऑर्डर को भी वो क्रॉस कर रहे हैं। तो ऐसे में माना किसको जाएगा? अब स्थिति क्या बनी रहेगी क्योंकि दोनों जजेस की राय अलग है। देखिए बिल्कुल अब इस मामले पर फिलहाल कोई नतीजा निकल कर नहीं आया है। जब दो जजेस या फिर अगर किसी बेंच में जब ऐसा मामला होता है जिसमें कभी एक जज बैठते हैं या फिर 2 जज बैठते हैं, जिसमें कि जब खासतौर पर 2 जजेस के मामले में जब डिफरेंस ऑफ ओपिनियन हो जाता है, दोनों का ओपिनियन अलग अलग होता है, तो दोनों के ओपिनियन को नहीं माना जाता है। तो ये पूरा मामला जो है वो इस वक्त टाई हो गया है। अगर हम आसान भाषा में कहें, लेमैन को समझाने के लिए कहें, तो अब जो टाई ब्रेकर होंगे वो सीजीआई होंगे। सीजीआई ये तय करेंगे कि आखिर इस पूरे मामले पर आगे क्या किया जाना है, क्योंकि जो दोनों जजेस हैं उनकी तरफ से अपने अपने ओपिनियन ऑर्डर में लिख दिए गए हैं। जस्टिस गुप्ता ने जो अपना ओपिनियन दिया है, जो ऑर्डर दिया है, वो जो कर्नाटक हाईकोर्ट है उसके फैसले के साथ दिया है, उसको अपहेल्ड किया है। लेकिन जो जस्टिस धुलिया है उन्होंने कर्नाटक हाईकोर्ट के फैसले को सेट असाइड कर दिया और कर्नाटक सरकार के जो फैसला, जो नोटिफिकेशन था, उसको भी क्वैश कर दिया। इसीलिए अब इस पूरे मामले पर दोनों जजेस का फैसला नहीं माना जाएगा। हालांकि जो दोनों ने अपने ऑर्डर में
ओपिनियंस लिखे हैं, जो कंक्लूजन लिखा है, उसको जरूर अगर आगे की बेंच को इसको रेफर किया जाता है तो वो ऑर्डर जो दोनों जो बेंच बैठेगी वो उसको जरूर कंसीडर करेगी और दोनों के ओपिनियंस को बाकायदा पढ़ा जाएगा, क्योंकि एक लंबी हेयरिंग इस पूरे मामले पर हुई थी। लेकिन अब इस पूरे मामले पर फिलहाल आज सुप्रीम कोर्ट से हिजाब मामले पर कोई ऐसा फैसला नहीं आया है जिससे कि अगर हम कहें कर्नाटक हाईकोर्ट के तो यथास्थिति बनी हुई है गोनिका रो, तो हम कह सकते हैं कि फिलहाल जो यथास्थिति रहेगी, बरकरार है वो। बिल्कुल बिल्कुल यथास्थिति बरकरार है। जो कर्नाटक हाईकोर्ट का फैसला था अभी फिलहाल वही फैसला है, क्योंकि अगर ये दोनों जजेस का फैसला कर्नाटक हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ होता, उसको सेट असाइड कर दिया जाता, तब कर्नाटक हाईकोर्ट का फैसला लागू नहीं हो पाता। लेकिन अभी फिलहाल अगर हम कहें तो लागू सिर्फ और सिर्फ कर्नाटक हाईकोर्ट का फैसला ही है। यानी कि जो स्थिति कर्नाटक में इस वक्त बनी हुई है, जिसमें कि हिजाब पर बैन बना हुआ है, जो कर्नाटक सरकार का नोटिफिकेशन था उसको भी कर्नाटक हाईकोर्ट ने सही माना था, तो अभी वो स्थिति वैसी की वैसी ही बनी हुई है। जो यहाँ पर पिटिशनर्स आए थे उनको किसी तरीके की कोई राहत नहीं मिली है, अभी स्थिति वैसी ही है। अब जो फैसला होगा वो सीजीआई के सामने होगा। गोनिका एक बात और बताइए, क्योंकि यथास्थिति बरकरार है, अब फैसला सीजीआई लेंगे, तो आज क्या कोई नई डेट मिल सकती है या फिर इस पूरे मामले पर सीजीआई से चर्चा करने के बाद कोई नई तारीख दी जाएगी? देखिए बिल्कुल अभी सीजीआई के सामने ये मामला जाएगा। हो सकता है कि जो पिटिशनर्स हैं वो इस पूरे मामले की मेंशनिंग सीजीआई के सामने दोबारा करें, उनको जानकारी दें कि जस्टिस गुप्ता और जस्टिस धुलिया का फैसला ये है, इसीलिए इस पूरे मामले पर सीजीआई अब तय करेंगे कि आखिर इस पूरे मामले पर क्या किया जाना है। लेकिन वो अभी बाद की बात है। लेकिन आज फिलहाल यही स्थिति है कि सुप्रीम कोर्ट से जो पिटिशनर्स है उनको किसी तरीके की राहत नहीं मिली। एक जज ने हालांकि पिटिशनर्स के हक पे फैसला सुनाया, वहीं दूसरे जज की तरफ से फैसला पिटिशनर्स के खिलाफ सुनाया गया। इसीलिए इस पूरे मामले पर अभी कोई नतीजा नहीं। Whatever she wants to wear, she can wear. And the third thing which he has emphasized in this judgment is that he has emphasized on the education of the girl child. He has said how the girls in the villages and how the girls in the remote areas they work, they have to assist their families. Then they have ultimately they go to the school. So it's very important for the girl child to have her education. So he has emphasized on the education of the girl. He has emphasized on her choice, and he has depended on the Bijoy Manual judgment, which has upheld this practice where a lady can put whatever covering. I appeared. One of the petitioner was Charanjit Kaur, in which she was a Sikh lady. She was saying that when I have this choice, then other girls and other ladies and other ladies from the various communities, they should have all this choice also to cover their heads while they are going to schools or wherever or which place they are going to. So my name is Aftab Ali Khan. Thank you very much. This ultimately has been referred to the CJI for constitution of the larger bench. जी आज का जजमेंट आज का जो जजमेंट था हिजाब का, बहुत दिन से जिसके ऊपर इंतजार था, वो आज कोर्ट ने प्रोनाउंस कर दिया है और इसके अंदर स्प्लिट जजमेंट आया है। इसमें ऑनरेबल जस्टिस हेमंत गुप्ता साहब ने उसको जो है अपील को जो है उन्होंने डिसमिस करा है और जीओ वगैरह जो थे कर्नाटका गवर्नमेंट के उसको अपहेल्ड करा है। लेकिन जस्टिस गुलिया ऑनरेबल जस्टिस गुलिया ने डिफरेंट व्यू लिया है इसके अंदर, इस मैटर के अंदर, और उन्होंने इस मैटर के अंदर उसको अपील्स को अलाउ करा है और उन्होंने 3 पॉइंट्स के ऊपर इसको मेन एम्फेसिस दिया है। उन्होंने एक तो बिजॉय मैनुअल का जो जजमेंट है सुप्रीम कोर्ट का उस पर रेफर करा है, और उसके बाद उन्होंने ये जो चॉइस है जो अपना सिर के ऊपर किसी को हिजाब रखना है या किसी को कवर करना है, ये लेडी का अपना चॉइस है, तो इस पॉइंट के ऊपर भी उन्होंने एम्फेसिस दिया है। और तीसरा पॉइंट जो इम्पोर्टेंट उन्होंने बोला है कि जो बच्चों की तालीम और एजुकेशन का मामला है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है, और बच्चों की तालीम के लिए हमें ऐसा कोई काम या ऐसी कोई चीज जिसमें उनकी एजुकेशन के ऊपर रुकावट आए, तो उस चीज का उन्होंने एम्फेसिस दिया है कि ऐसा कोई काम जो है उसके खिलाफ है, बच्चे की एजुकेशन के खिलाफ है। अब आगे कोर्ट ने इस मैटर को अब आगे के लिए रेफर कर दिया है, वो उसके अंदर अब लार्जर बेंच के लिए रेफर करने के लिए उन्होंने आगे भेज दिया है इसको, बिकॉज ये एक स्प्लिट जजमेंट है, तो आगे ये डिफरेंट बेंच अब आगे इसको सुनेगी। सर एक बार अपना नाम भी बोल दीजिए। मेरा नाम आफ्ताब अली खान। तो अभी यहाँ पर आप आफ्ताब अली खान को सुन रहे थे, जो एक पिटिशनर के साथी थे। आपको बता दें जिन्होंने ये कहा है कि जस्टिस गुप्ता ने ये जो बैन लगा था, जो उन्होंने अपील की थी लड़कियों ने, उनके अपील को उन्होंने खारिज किया। गोनिका के पास चलते। गोनिका, आपने भी सुना होगा यहाँ पर आफ्ताब अली खान जो जिक्र कर रहे थे कि अब ये जो मामला है अब ये आगे बड़े बेंच को रेफर कर दिया गया है, सीजीआई के पास जाएगा।
देखिए, अभी बड़े बेंच को रेफर नहीं किया गया है, ये सिर्फ सजेशन दिया गया था। ये एक सवाल उठाया गया था उस ऑर्डर में जो जस्टिस गुप्ता ने पढ़ा, जिसमें उन्होंने ये कहा कि क्या इस अपील को कॉन्स्टिट्यूशन बेंच को रेफर किया जा सकता है, लेकिन अभी ये पूरा मामला सीजीआई के पास चला गया है। अब दोबारा से मेंशनिंग करनी होगी, क्योंकि पिटीशन तो पहले ही फाइल हो चुकी है, इसलिए अब दोबारा से मेंशनिंग जाकर पिटिशनर्स को सीजीआई के बेंच के सामने करनी होगी और उनको ये जानकारी देनी होगी कि दोनों जजेस जिन्होंने सुनवाई की इस पूरे मामले पर, उनका जो ओपिनियन है वो डिफर है, ऑर्डर है वो दोनों का 1-on-1 आया है, इसीलिए कोई नतीजा नहीं निकला है इस पूरे मामले पर। इसीलिए ये सजेशन दिया गया कि अब सीजीआई के सामने इसे लेकर जाया जाए, सीजीआई के सामने दोबारा इस पूरे मामले को रखा जाए और उसके बाद सीजीआई ये तय करेंगे कि आखिर इस पूरे मामले पर क्या किया जाना है। क्या इस पूरे मामले को 3 जजेस के बेंच को दिया जाएगा, 5 जजेस के बेंच को दिया जाएगा, क्योंकि ये तो अब तय है कि इस पूरे मामले को लार्जर बेंच को ट्रांसफर किया जाना है। अब लार्जर बेंच कितने जजेस की बेंच होगी, कौन कौन उस बेंच पे होगा, ये सारा जो है अभी तय किया जाना है। हालांकि आज जो जजेस वहां पर बैठे थे, जस्टिस हेमंत गुप्ता, वो रिटायर हो रहे हैं, इसीलिए अब वो तो इस बेंच पे नहीं होंगे क्योंकि वो कल रिटायर हो रहे हैं, इसीलिए आज इस ऑर्डर को लिस्ट किया गया था। लेकिन इस पूरे मामले पर फिलहाल दोनों जजेस का फैसला बिल्कुल डिफर आया है। 10 दिन तक ये पूरी सुनवाई चली थी और अब ये फैसला जो टाई ब्रेकर होंगे वो सीजीआई ही डिसाइड करेंगे। गौनिका, आप बने रहिए। सुप्रीम कोर्ट के जज का क्या कहना है एक बार फिर से सुना देते हैं। वकील इस वक्त कुछ कह रहे हैं, सुनिए। Justice Dhulia has differed with his view, and he has expressed that he has a differing view because a girl child faces a lot of problems while they are being लागू रहेगा तब तक जब तक कि लार्जर बेंच का फैसला नहीं आ जाता। देखिए, जस्टिस हेमंत गुप्ता के जो ऑब्जर्वेशंस थे या जो उनका वर्डिक्ट था वो क्या आधार था? उन्होंने शुरू में ही कहा कि 11 क्वेश्चंस जो पिटिशनर और रेस्पोंडेंट्स की जो प्लीडिंग्स थे, आर्गुमेंट्स, उसके आधार पर उन्होंने 11 क्वेश्चंस फ्रेम किए। उन 11 क्वेश्चंस में उन्होंने सारे संवैधानिक प्रश्न उठाए। उसमें आप देखेंगे पहला कि कर्नाटक सरकार सेक्शन 131 के तरह यह डेलीगेट करके हिजाब पर बैन का ऑर्डर पारित कर सकती थी, नहीं कर सकती थी। ये हिजाब एसेंशियल प्रैक्टिस का पार्ट है, नहीं है। और जो आर्टिकल 25, 19, 14 सबका हवाला देते उन्होंने 11 क्वेश्चन फॉर्मुलेट किए हैं और उन सारे क्वेश्चंस का जो आंसर उन्होंने दिया है यह कहते हुए कि इस आधार पर एसएलपी स्वीकार योग्य नहीं है और उन्होंने खारिज किया है। जबकि जस्टिस धुलिया ने आर्टिकल 25 और 19(1) के आधार पे ही सारे एसएलपी को अलाउ किया है। बिल्कुल, बहुत साफ। तो आप वकील को सुन रहे थे, उनका साफ तौर पर कहना है कि क्यों जस्टिस हेमंत गुप्ता और क्यों सुधांशु धूलिया का फैसला अलग अलग है और दोनों ने अपने फैसले में क्या क्या आधार दिया है। अब जस्टिस हेमंत गुप्ता के फैसले की बात करें तो जो पिटीशन दायर की गई थी जिसमें हाई कोर्ट, कर्नाटक हाई कोर्ट के फैसले को खारिज करने की बात की गई थी, उसी पिटीशन को खारिज कर दिया गया है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।